Good morning students. In previous lecture we learnt about electric field and potential relation between them, which is E is equal to minus dV upon dr. In today's lecture we will learn about equipotential surface. So students, as the name suggests, equipotential surface means the surface which has the same electrostatic potential at every point. Surface which has सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, मतलब एक सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल वो क्या है, सेम है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एनी सरफेस विच हैज़ सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ पॉइंट चार्ज. अब देखो पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ रखा है. ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कि अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज. जो ये लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो, अगर इस सरफेस के ऊपर मुझे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक सरफेस में इसके साथ ड्रॉ कर दूं, तो देखो जो ये सरफेस इसके पास ड्रॉ होगा, इनको मीट करते करते हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. मतलब अगर मैं इनको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे पास एक सर्कल, ठीक है, ऐसे एक सरफेस ड्रॉ कर दिया मैंने इसके आसपास, जो किसकी फॉर्म में ड्रॉ होगा, एक सर्कल की फॉर्म में. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. ठीक है, अब देखो अगर मैं क्यू नोट चार्ज, मुझे पता है ये तो एक प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज के पास हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज, हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस होती है, और क्यू नोट टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे मुझे उसे किसी पॉइंट ए तक लेके आना है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एट पॉइंट ए तक लेके आना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सर्कल के अंदर जो आर की वैल्यू होगी हर एक पॉइंट के लिए क्या होगी, सेम. अगर यहाँ के लिए आर है तो इस पॉइंट के लिए भी आर होगी. फ्रॉम द सेंटर से सर्कल के जिस भी पॉइंट तक हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसके लिए आर की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है एंड पॉइंट तक. ठीक है, अब कोई चार्ज इन्फिनिटी से एट पॉइंट ए तक लेके आऊँगी. ठीक है, उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0. चार्ज क्यू है और डिस्टेंस आर होता है. ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, वी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर एट पॉइंट ए के लिए. और अगर मैं किसी और टेस्ट चार्ज को एट पॉइंट बी तक लेके आऊँ तो इसके लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर. देखो क्योंकि 1/4πε0 भी कांस्टेंट है, चार्ज सेम है दोनों के लिए और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है. तो किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा एट एवरी पॉइंट. अगर मैं इस पॉइंट पे फाइंड करूँ, इस पॉइंट पे फाइंड करूँ, इस पॉइंट पे फाइंड करूँ, तो पोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. तो सरफेस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. बट इसमें भी एक कंडीशन है. देखो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हम कितने सर्कल्स, इसके आसपास कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखो ये शेप जो बनेगी वो सर्कल की शेप में ही बनेगी. ठीक है, स्फीयर ही बनेगा. ठीक है, तो जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल इसके आसपास, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट ए तक लेके आने के लिए तो पोटेंशियल ये रहा. ठीक है, बट अगर मैं सेकंड टाइम में चार्ज इन्फिनिटी को इस पॉइंट ए से फिर इस पॉइंट ए1 तक पहुंचा दूं, तब हमारे पास पोटेंशियल सेम नहीं होगा. क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते जाते हैं, ये हमने पीछे ही पढ़ा था कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते हैं पोटेंशियल और ज़्यादा होता जाता है. मतलब पोटेंशियल जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता जाएगा, इट मीन्स मुझे उतनी कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी चार्ज को अंदर लेके आने के लिए, पर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी. इसके कारण यहाँ तक चार्ज को रखने के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. तो इसीलिए यहाँ पे अगर 5 वोल्ट का पोटेंशियल है तो यहाँ पे क्या होगा,
10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। तो हमेशा पोटेंशियल जो है सेम सरफेस के ऊपर, ये सेम सरफेस है, एक ही सरफेस के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर सेम रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि इस सरफेस के अंदर भी एक सरफेस है तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। पर जो इस सरफेस के ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे इस सरफेस के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। गॉट दिस पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमारे पास सरफेस जो है वो सेम होना चाहिए, तभी हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, एट एवरी पॉइंट सेम होगा। नाउ we will start representation of the equipotential surface. Representation of इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते थे वैसे ही हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को भी क्या कर सकते हैं, एक पैटर्न में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, एज वी नो फर्स्ट हमने किया फॉर प्लस क्यू चार्ज, मतलब अगर हमारे पास फॉर क्यू ग्रेटर देन 0, और जब भी क्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो इट मीन्स हमारे पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करनी आती हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऑलवेज अवे होती हैं फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को चाहे डॉटेड लाइन से शो कर दो चाहे लाइन से शो कर दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करना है, देखो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसमें क्या आएंगे, हम इसको पोटेंशियल को ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे एक पोटेंशियल सरफेस कितना है, सरफेस ड्रॉ करना है। तो देखो अगर यहाँ पे पोटेंशियल है 5 या 10 वोल्ट का, ठीक है, और 10 वोल्ट से आगे आगे जाते जाते क्या होना है पोटेंशियल ने, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इनकी लाइंस के बीच में भी अगर गैप ज़्यादा होगा तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वीकर हो रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा गैप होता जाएगा। और अगर हमारे पास पोटेंशियल आगे आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया, और फिर मैंने जो सेकंड वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है उन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। मतलब तभी हमें पता लगेगा कि जैसे जैसे हम इसके साथ ही ड्रॉ नहीं कर सकते, थोड़े से गैप में ड्रॉ करेंगे ताकि हमें इतना पता लग जाएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता जाएगा पोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे से दूर जाता जाएगा, सरफेस जो हैं वो एक दूसरे से अवे होते जाएंगे, ठीक है। थर्ड वन जो मैं ड्रॉ करूँगी, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीकर हो रहा है, तो वीकर होने के कारण जो पोटेंशियल जो सरफेस बनेगा इसका वो दूर बनेगा, फर्स्ट वाले से काफ़ी दूर बनेगा जाके, ठीक है। तो व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, पोटेंशियल जो सरफेस है वो क्लोजर रहेगा चार्ज के, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता जाएगा तो पोटेंशियल सरफेस भी जो है वो दूर जाता जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज से। ऐसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज फॉर क्यू लेस देन 0, और क्यू लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव चार्ज। और सिमिलर जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किया है वैसे ही, बस इसमें जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने शो कर दी, ठीक है। अब इसके लिए भी ऐसे ही होगा, पोटेंशियल जितना पास में रहेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो ये एकदम से इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश करेगा। पर हमें कितना पोटेंशियल अप्लाई करके रखना है, हमें यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इसके अंदर एकदम से मर्ज ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, और फिर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, और जो पोटेंशियल सरफेस है मेरा वो और क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा, ठीक है। देखो अब इस पोटेंशियल सरफेस के लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ए, सेकंड बी और ये थर्ड सी। ए के लिए जो पोटेंशियल सरफेस है हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम दी नेगेटिव इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस हर किसी के लिए सेम है। पर वी ए इज़ नॉट इक्वल टू वी बी, ए जो बी के इक्वल टू नहीं है, क्योंकि ए का पोटेंशियल क्या है, कम है एज अ कंपैरिजन टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो बी सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होंगे उनके लिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। ऐसे ही सी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा, पर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, जो इनके ऊपर पॉइंट्स लाई करेंगे वो इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज फॉर डाइपोल के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर डाइपोल
डाइपोल के लिए देखो, डाइपोल 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे बनाते हैं हम डाइपोल के लिए? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन अवे और नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाता है? नेगेटिव की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं नेगेटिव की तरफ, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स द चार्ज। तो अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो पॉजिटिव चार्ज, जैसे जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट वाला तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में क्या होगा, जैसे जैसे ये चार्ज दूर जाता जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता जा रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहाँ पे जो लाइन होगी इस लाइन के बहुत क्लोज होगी, बट यहाँ पे जो लाइन होगी ये थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर थर्ड वाला बनाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे के पास रहेंगी, पर जब यहाँ पे आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, यहाँ पे गैप आ जाएगा इस चार्ज के कारण, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे है, सेम ऐसे करना है यहीं पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक आगे जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने के कारण हमारा पोटेंशियल भी क्या है? पोटेंशियल सरफेस जो है वो दूर जाता जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बिल्कुल क्लोजर रखनी है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल सरफेस को दूर रखना है। सिमिलर आगे भी ऐसे ही करना है, पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जा रही हैं, तो इसीलिए पोटेंशियल सरफेस भी क्या होता जाएगा? आगे बढ़ता जाएगा। तो सिमिलर हम इसको आगे कंप्लीट कर देते हैं, सेम एज आगे ऐसे ही पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होता जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के पास ये लाइन आती जाएंगी, ठीक है। इनके बीच में भी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे फिर ये काफ़ी गैप शो करना है हमें, ठीक है। सो दीज आर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर क्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के लिए, माइनस क्यू चार्ज के लिए और फॉर डाइपोल के लिए। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट properties of equipotential surface. So properties of equipotential surface, first one is, sir first property is work done on an equipotential surface is 0, ठीक है। अगर देखो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है तो उसके कारण देखो मैंने एक सरफेस ड्रॉ किया और उस सरफेस पे जो पोटेंशियल है हमने अभी पढ़ा है, पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। अब उसी सरफेस के ऊपर मुझे यहाँ से क्यू नोट चार्ज को उसी सरफेस पे बी पॉइंट तक पहुँचाना है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे चार्ज को लेके जाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अब देखो चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगी तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टू मूव वन चार्ज। क्या आता है? मूव वन, कितना वर्क डन होगा टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो कितना वर्क डन होगा? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, वी पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस ए से बी तक पहुंचाना है। तो ए से बी तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डिवाइड बाय किस चार्ज को लेके जा रहे हैं? क्यू नोट को। एज वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सेम होता है। इट मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी बी। ये हमने अभी पीछे पढ़ा है कि वी ए की वैल्यू भी सेम आएगी और वी बी की वैल्यू भी सेम आएगी। तो वी ए और वी बी इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे वी बी माइनस, चाहे वी बी की वैल्यू रख लो चाहे वी ए की, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और अगर ये 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमारे पास सेम रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। हेंस नो वर्क डन इज डन फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। Second property is change in potential is 0. Change in potential is 0। मतलब अगर हमारे पास डिफरेंस आ जाए पोटेंशियल का एट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, मतलब कितना पोटेंशियल चेंज हुआ एट पॉइंट ए टू बी, तो वो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और अगर यहाँ पे ए टू बी तक में कितना डिफरेंस आया पोटेंशियल का, तो ये तो हम कर ही चुके हैं। वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल टू आ जाएगा? 0 के। तो डी वी किसके इक्वल टू होता है? डी वी चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं? वी ए माइनस वी बी,
चाहे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फाइनल इनिशियल मान लें, चाहे वी बी माइनस वी ए कर दें, और एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमें पता है कि पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस वी ए इज इक्वल टू वी बी, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो डी वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो सेकेंड प्रॉपर्टी है चेंज इन पोटेंशियल इज ज़ीरो। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface. Electric field is always perpendicular to equipotential surface. ठीक है, ये तो है, ये देखो इस केस में भी हमारे पास ऐसे ही है। अगर हमारे पास कोई सरफेस है और सरफेस है हमारे पास सर्कल, ये स्फीयर की शेप में ले लो, सर्कल की शेप में ले लो, ठीक है, तो हमारे पास देखो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ऐसे जाएंगी तो इस सरफेस की क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल पे जा रही हैं। ये भी लाइन जो है उस सरफेस के लिए क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएंगी। सिमिलर हम सेकंड सरफेस ले लेते हैं। अगर मेरे पास कोई सरफेस ऐसे है, ठीक है, तो अब इसमें से ये सरफेस, ठीक है, ऐसे कोई अपनी विंडो ले लो और विंडो में से लाइंस, रेज कैसे पास करती हैं विंडो में से, तो ऐसी कोई सरफेस है और सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगी, पास करेंगी। मतलब देखो ये विंडो ले लो और उस विंडो में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमेशा फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ होती है, ठीक है, तो फील्ड लाइंस जब पास करेंगी तो उस सरफेस के क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास करेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज जो हैं परपेंडिकुलर होती हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो हमने थ्योरेटिकली बताया, पर इसका प्रूफ भी आता है कि हमें प्रूव करके बताओ कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो हमने रिलेशन पढ़ा है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, एज वी नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हमने पढ़ा है, दैट इज डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ए इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ से डी वी की वैल्यू आ जाएगी, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और अगर पोटेंशियल सेम है, अभी मैंने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा है इफ़ पोटेंशियल इज सेम, इसी के लिए पढ़ा है हमने सेकंड प्रॉपर्टी को, कि हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि डी वी की वैल्यू हमने ज़ीरो प्रूव की है सेकंड प्रॉपर्टी में। इफ़ पोटेंशियल सेम तो डी वी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ज़ीरो, मतलब डी वी ज़ीरो हो गया तो माइनस ई डॉट डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। और ई डॉट डी आर, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, और ना ही डी आर की वैल्यू, डी आर जो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो नहीं हो सकता। ई और डी आर तो ज़ीरो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएंगे तो हमारे पास रिलेशन ही नहीं कोई आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर तो ज़ीरो नहीं हो सकते, तो हमारे पास ज़ीरो क्या होगा, कॉस थीटा। एक ही पॉसिबिलिटी है कि कॉस थीटा ज़ीरो हो सकता है, और कॉस थीटा ज़ीरो कहाँ पे होता है, कॉस थीटा ज़ीरो होता है कॉस 90 पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल बन रहा है पोटेंशियल के बीच में, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। नो, फोर्थ प्रॉपर्टी में है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न क्या देंगे, इसका रीज़न देंगे कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएंगी, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then at point of intersection there will be two directions of electric field. There will be two directions of electric field. ठीक है,
जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास हमने बोला है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पे भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एक और ड्रॉ कर देती हूँ मैं, ठीक है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो देखो इस सरफेस के लिए ये पूरा फर्स्ट सरफेस है, ये पूरा सेकंड सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ होंगी, सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। सरफेस ऐसे लाई कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, ठीक है। तो इट मीन्स इसके सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक टाइम पे नहीं हो सकती, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस helps to distinguish regions of strong field and weak field, regions of strong field and weak field, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। तो हमने ये पढ़ा ही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमारे पास चार्ज के बिल्कुल क्लोजर है, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए है, ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसके पास ड्रॉ करेंगे सरफेस को तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं इस सरफेस के तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे वीक होता जाता है। इट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, हमारा वीक होता जाएगा। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। So students, today we have completed our topic of equipotential surface and how to represent equipotential surface on for q greater than 0, for q less than 0 or for a dipole, and properties of equipotential surface. In next class we will learn about electrostatic potential energy of system of charges. Thank you.